नमस्कार साथियों, मैं आज इतनी महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन और खास करके बिहार गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियो आप देखिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षा बनाने के लिए, अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वह कौन सा आईआईटी है जो कि भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो वो आईआईटी दिल्ली के साथ जो है क्या क्या है, साझेदारी किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिल गया है। दोस्तों, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो खिताब मिला हाल ही में, ये सिंगापुर के है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चांगी हवाई अड्डा कहाँ का, सिंगापुर का है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर लिया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि किसको अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो माइक बोल्ट्ज को किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक बोल्ट्ज। क्लियर। तो माइक बोल्ट्ज को किया है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे क्या हो जाएगा, किसे रूस एवं यूक्रेन के लिए विशेष दूत, देखिए दूत हो जाएगा, विशेष दूत के रूप में नामित किया है। नामित हो जाएगा विशेष रूप के, इसको सही कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस एवं यूक्रेन के लिए विशेष दूत, क्या है, विशेष दूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष दूत के रूप में नामित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म करने के लिए क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप एक विशेष दूत नियुक्त किया है। वह किसको किया है, तो वो जो है कीथ केलोंग को किया है। किसको किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कीथ केलोंग को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि युद्ध जो है किसी भी देश के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, सभी लोग जानते हैं। ये जो कर्नाटक जो है चंदन की लकड़ी के लिए विश्वविख्यात माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छा लकड़ी जो है चंदन की उपलब्ध होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। सीता माता की जो मूर्ति है वह विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है, तो सीतामढ़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग दादा भाई नौरोजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग जो है दादा भाई नौरोजी ने, किसने, दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें मांग उठाया था कि सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वो भारत में होना चाहिए।
तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1893 ईस्वी में। इसमें दादा भाई नौरोजी ने यह बात कही थी। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर क्या है? प्राचीन शहर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? प्राचीन शहर तक्षशिला किन नदियों के बीच, किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो वो कौन सा नदी था? तो सिंधु एवं झेलम के बीच में यह स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन जो शहर तक्षशिला थे, जो कि विश्व विख्यात से, जो कि विश्व के कोने कोने से छात्र आते थे पढ़ाई करने के लिए, तो वो झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्योहार, देखिए अद्वितीय हो जाएगा, वो द्वितीय, अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ पूजा है, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छठ पूजा में जो है सूर्य की उपासना होती है और 4 दिन तक जो है ये पर्व मनाया जाता है, लगातार 4 दिन तक होती है यह पर्व। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि यह पर्व कितने दिनों तक होता है? तो 4 दिनों तक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत ज्योत का आकार क्या है? भारत में सीमांत ज्योत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में जो सीमांत ज्योत का आकार है वो क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? तो भारत में सीमांत ज्योत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली का है? बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में रहता है। सुप्रसिद्ध चित्र जो है बन्नी ठन्नी किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है दोस्तों। किससे है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विभव के विद्युत धारा को निम्न विभव के विद्युत धारा में परिवर्तित करने हेतु किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च विभव के विद्युत धारा को निम्न विभव के विद्युत धारा में परिवर्तित करने हेतु किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर के किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता, देखिए वर्णांधता जो होता है, वर्णांधता, वर्णांधता वाला जो व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग जो है हरा रंग दिखाई देता है दोस्तों, और हरा जो है लाल दिखाई देता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि वर्णांधता वाला जो भी व्यक्ति है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको लाल रंग का जो बत्ती होता है, लाल रंग का जो रंग होता है वो हरा दिखाई देता है, और हरे रंग का जो बत्ती होता है वो लाल दिखाई देता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का वह कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर है दोस्तों। कौन है? राजगीर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं।
पहला कथन है, गांधी जी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में नामित किया था। बिल्कुल सत्य है। गांधी जी को टाइम मैगजीन क्या किए थे कि 1930 ईस्वी में टाइम ऑफ द पर्सन नियुक्त किया था। मतलब टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए सत्य है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर, ये मुहरों है, मुहरों पर, क्लियर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। बिल्कुल सत्य है, पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से जो मोहर प्राप्त हुए हैं उस पर क्या देखिएगा, पीपल का वृक्ष का जो है आकृति मिलता है। क्लियर। तीसरा है, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिल्कुल सत्य है। हुंकार जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वो सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान नेता सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट क्या है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरी जो संकट हुआ था 1939 की घटना है ये। 1939 क्या हुआ था कि 1938 में और 1939 में दो बार जो है लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पद के लिए जीत हासिल किए थे सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। तो 1939 में जब गांधी जी के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस क्या किए कि चुनाव जीत गए। क्यों जीते थे, क्योंकि गांधी जी के जो है एक प्रिय नेता थे पट्टाभी सीतारमैया जो विपक्ष में खड़ा थे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी के जो है रुष्ट हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्लियर। इसीलिए इसको कहा गया है त्रिपुरी संकट। तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ था कि अध्यक्ष पद से वो क्या किए, इस्तीफा दे दिए। इसके बदले में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया होगा। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो बना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्लियर। क्यों, क्योंकि गांधी जी के प्रिय जो नेता थे पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ करके सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे अध्यक्ष पद के लिए। और क्या हुआ था, इसी में देखे कि गांधी जी रुष्ट है, तब जाकर के जो है इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्लियर। तो इस तरह से त्रिपुरी संकट के रूप में इसको जाना गया है। क्लियर हो गया होगा। और यहीं से जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपना एक नया संस्था का स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में ही स्थापित करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आईओसी द्वारा क्या है, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईओसी जो है, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जो है वो कौन है। तो अभिनव बिंद्रा है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशिक भारत में
भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में, वह कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है? तो निर्वात में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्षद में लगा रहता है? क्या लगा जाता है? कौन सा वह दर्पण है जो कि वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व में लगा रहता है? पार्श्व यानी कि पीछे में लगा हुआ रहता है, पार्श्व। तो पार्श्व में कौन लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा दर्पण है जो कि वाहनों में पश्य दृश्य देखने के लिए, पीछे के दृश्य देखने के लिए क्या करते हैं? वाहन के पार्श्व में लगा देते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है, ये भी आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? वह कौन सा जीव है, समूह है जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? तो साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को साइनोबैक्टीरिया बढ़ाता है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में आता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण काम में आता है, सभी लोग जान रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हजामत के रूप में दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।